नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका अन्य ऑडियो लाइव चैनल से। मैं अशोक कुमार मलिक ब्यावर। आज हम मौजूद हैं ब्यावर के जेवजा क्षेत्र में, जहां बंदी गंगा जल संरक्षण अभियान को लेकर माननीय राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा कुछ क्षण प्रसाद हेलीकॉप्टर द्वारा, जो आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं, इन हेलीपैड से आएंगे और यहाँ पे मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा हेलीकॉप्टर द्वारा यहाँ पे जेवाजा में हेलीपैड पे उतर रहे हैं, जो आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं। जैसे कि देख रहे हैं, हेलीकॉप्टर सामने दिख रहा है और कुछ क्षण बाद ये हेलीपैड उतर के अपने काफिले के साथ वहाँ जवेद तालाब पाल के सब पाल पे जाएंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का जेवाजा दौरे के दौरान प्रशासन की कड़ी सुरक्षा व्यवस्था रही। प्रशासन के सभी आला अधिकारी सुरक्षा तैयारी को लेकर चाक चौबंद रहे। हेलीपैड से काफिले के साथ जेवाजा तालाब की पाल पर पहुंचकर तो दर्शकों, आप देख पा रहे हैं पूरे काफिले के साथ पूरी प्रशासन यहाँ मौजूद है। उन काफिले के साथ राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा कुछ क्षण पश्चात काफिले के साथ आग लगा रहा। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का जेवाजा तालाब पाल पर पहुंचने पर पदाधिकारी द्वारा भव्य स्वागत किया गया। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने 9 जून 2025 को ब्यावर जिले के जेवाजा में जेवाजा तालाब की पाल पर वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान के तहत एक जनता को संबोधित किया। इस अवसर पर उन्होंने तालाब में जलाभिषेक किया और एक सिंदूर का पौधा भी लगाया। अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने जल संरक्षण का महत्व को जोर देते हुए कहा कि जल का कोई विकल्प नहीं है और जल है तो कल है। उन्होंने लोगों से पानी की एक एक बूंद बचाने और उसका संरक्षण करने का आह्वान किया। उन्होंने इस अभियान को वंदे गंगा नाम देने का कारण बताया कि गंगा माँ हमारी संस्कृति और आस्था का प्रतीक है। मुख्यमंत्री ने जेवाजा को भी बड़ी सौगात देते हुए देवास फिल्टर रेल लाइन का भी मरम्मत कार्य का शुभारंभ भी किया। मुख्यमंत्री ने जेवाजा को बड़ी सौगात देते हुए देवास फील्डर की रिप्लाइंग और मरम्मत कार्य का भी शुभारंभ किया। उन्होंने माता और बहनों को एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत पेड़ लगाने और वाटिका बनाने का भी आग्रह किया। उन्होंने कहा कि ऐसे पेड़ लगाए जाए जो हमारे हजारों साल तक हरियाली दे और हजारों पक्षियों को आसरा दे। उन्होंने बताया कि राजस्थान में सतही जल की कमी के कारण भूजल अत्यधिक दबाव में है और प्रदेश का लगभग 72% भाग अति दोहित श्रेणी में आ गया। उन्होंने कहा कि जल संरक्षण हम सभी की महती जिम्मेदारी है ताकि आने वाली पीढ़ी को पर्याप्त जल उपलब्ध हो सके। ये अभियान 5 जून से 20 जून तक चलेगा। इसका उद्देश्य जल संचय संचयनों का निर्माण करना, जल स्रोतों की 50 करोड़ की लागत से रायपुर उपखंड में गोमाला बांध के माध्यम से 12 गांव को पेयजल परियोजना शुरू की जाएगी। ब्यावर में अमृत 2.0 के तहत 6 बड़ी टंकियों के माध्यम से पेयजल सुदृढ़ कर काम शुरू शीघ्र हो जाएगा। 30 करोड़ की लागत से देवाता फीडर की लाइनिंग और कवरिंग का शिलान्यास हो चुका। इस तरह के कई काम हुए हैं। अगर मैं वैसे बताऊं तो जल संरक्षण में बताया है, अगर वैसे बताऊं तो शायद ही ब्यावर को इतना पैसा मिला है। शंकर जी की मेरे पास आए थे, वो कह रहे थे एक बार में पहले बजट में इतना पैसा आपने दिया है, अब तक किसी ने इतना 5 साल के अंदर भी पैसा नहीं मिला। और मैंने शंकर जी की उनके स्वयं के एमएलए के खाते में इन 1.5 सालों में
28 करोड़ रुपए देने का काम हमने शंकर सिंह जी को किया है कि जिससे आपकी सड़कें, आपके विद्यालय, आपके चिकित्सालय कोई भी खराब नहीं है, उन सब की मरम्मत और ठीक प्रकार से बने, उसका काम भी हम करेंगे। अंत में यही कहना चाहता हूँ कि वंदे गंगा संरक्षण जल अभियान में प्रदेश भर में आमजन में अपार उत्साह मिल रहा है। अपने श्रम, समय, साधन और संकल्प के साथ लोग इस अभियान से जुड़ रहे हैं। मैं इस महायज्ञ में अपनी आव में पौधारोपण, तालाब पर जलाभिषेक, कलश यात्रा से जल और प्रकृति के बीच का संबंध फिर से जीवंत हुआ है। आप देखते हैं, हम तो परिवार का छोटा सा काम होता है, उसमें भी जल की पूजा करते हैं। वंदे गंगा जल संरक्षण जल अभियान और वृक्षारोपण अभियान ये हमारे लिए बहुत आवश्यक है, आने वाली पीढ़ी के लिए आवश्यक है। आपने देखा होगा हमारे बुजुर्गों ने हमारे लिए कितना किया है, हम ठीक प्रकार से रहे इसके लिए उन्होंने। आज ये बरगद देख रहे हैं, ये किसी न किसी बुजुर्ग ने लगाया कि नहीं लगाया, ये पेड़ लग रहे हैं, लगाए कि नहीं लगाए। आप घर के आंगन में देखते हैं किसी बुजुर्ग ने लगाया कि नहीं लगाया। अरे वो बुजुर्ग निशानी छोड़ गए, लेकिन हमको और आपको निशानी छोड़नी है नहीं छोड़नी है। हमारे भी आने वाले नाती पोते इस बात की चिंता करेंगे कि हमारे भी आए थे, उन्होंने भी वृक्ष लगाए। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, एक पेड़ मां के नाम और जल संरक्षण अभियान को आप आगे ले जाएंगे और इससे हमारे राजस्थान को मजबूती देंगे, हमारे गांव को मजबूती देंगे, हमारी तहसील को मजबूती देंगे, हमारे जिले को मजबूती देंगे, हमारे प्रदेश को मजबूती देंगे और हमारे देश को मजबूती देने का काम करेंगे। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम विकसित राजस्थान भी बनाएंगे और विकसित भारत भी बनाएंगे, हमारे किसान को भी उन्नत करेंगे। हमने आपसे कहा ये 4 जातियां, युवा, महिला, किसान, मजदूर, हमारी सरकार लगातार उसके लिए काम कर रही है। हमने गरीब कल्याण की योजना, हमने महिलाओं को अलग अलग तरह की योजनाएं हमने निकाली है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने राजीव गांधी के अनुसार लखपति दीदी हमारी कैसे बने इसकी चिंता भी की। हम हमारे युवाओं को लगातार सरकार में भी नौकरी निकाल रहे हैं और प्राइवेट में भी नौकरी देने का काम कर रहे हैं। मैं युवा साथियों से कहना चाहता हूँ, युवा बहनों से कहना चाहता हूँ, आप तैयारी करिए। आपने देखा हमने 69,000 पोस्टिंग हमने दे दी, 1,84,000 पाइपलाइन के अंदर है। लगातार कैलेंडर हमने निकाला है, लगातार जगह निकल रही है। आप तैयारी करिए, हमारी सरकार पूरी तरह से तैयार है हमारे युवाओं के लिए। किसान के लिए लगातार हम काम कर रहे हैं, चाहे पानी के क्षेत्र में काम हुआ, किसान सम्मान निधि के क्षेत्र में काम हुआ, लगातार हम किसान के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन आपने देखा कांग्रेस के लोगों की तो दोस्तों, जिस प्रकार आप देख रहे हैं, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा द्वारा तालाब की पाल पे अपना कार्यक्रम और जनता को संबोधन करके अपने काफिले के साथ वापस प्रस्थान कर रहे हैं। तो इनका काफिला मेरे पीछे देख पाएंगे। हाँ ले ला